हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स का जो सब्जेक्टिव पेपर है भी कुछ ही दिनों में कंडक्ट हो जाएगा। और इस पेपर को लेकर मैं जानता हूं कि आप सभी के माइंड में थोड़ी बहुत टेंशन तो जरूर है। और यकीन मानिए, ये टेंशन आप सभी को हो रही है, आप अकेले नहीं है। और ये टेंशन होना बिल्कुल नॉर्मल है, एब्सोल्युटली नॉर्मल है, क्योंकि आपने काफी तैयारी करी है, स्क्रीनिंग टेस्ट भी आपने क्लियर किया और सब्जेक्टिव पेपर को लेकर आप थोड़ा सा चिंतित है। तो ये टेंशन बिल्कुल नॉर्मल है, बस इस टेंशन को बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देना है। आप जो भी अपना रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसे कंटिन्यू रखिए, पढ़ाई करते रहिए। आज मैं आपके साथ जुड़ा हूं जी, कुछ फाइनल टिप्स और सजेशंस देने के लिए। जब भी हम अपना सब्जेक्टिव आंसर लिखते हैं तो कुछ चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। पिछले कुछ दिनों में मैंने आपके कुछ सब्जेक्टिव आंसर्स को भी वैल्यूएट किया, तो मुझे लगा कि कुछ गलतियां, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि सभी को मालूम होनी चाहिए। ये गलतियां हम लोग सभी कर देते हैं जाने अनजाने में। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जी अपने फाइनल टिप्स और सजेशंस आपके आने वाले सब्जेक्टिव कॉमर्स पेपर के लिए। तो आइए फटाफट से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो प्यारे दोस्तों, फटाफट से आते हैं जी इंपॉर्टेंट टिप्स के ऊपर जो आपको ध्यान में रखनी है अपना सब्जेक्टिव आंसर लिखते हुए। देखो, जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ते ही धड़ाम से आंसर लिखना स्टार्ट कर दो, फटाक से अपना जो आंसर है वो लिखना स्टार्ट कर दो। आप थोड़ा सा पॉज लो, बहुत ही छोटा सा पॉज लो, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, बहुत ही छोटा सा पॉज लो और थोड़ा सा सोचो कि आप इस क्वेश्चन के आंसर में क्या क्या लिखने वाले हो, और फिर अपना आंसर स्टार्ट करो। अदरवाइज आप एकदम से स्टार्ट कर दोगे तो जो चीजें आपके मन में आती रहेंगी आप लिखते रहोगे, कोई स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। और हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लिखने चाहिए थे वो आप जल्दबाजी में भूल जाएं, जल्दबाजी में उनको ना लिखे। तो एकदम से छलांग लगानी नहीं है आंसर के ऊपर, आपको थोड़ा सा पॉज देना है, थोड़ा सा सोचना है कि क्या स्ट्रक्चर आप बनाओगे, कैसे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे, क्या पॉइंट्स उसके अंदर बनेंगे। ये थोड़ा सा सोच के फिर अपना जो आंसर राइटिंग है आप उसे स्टार्ट कीजिए। तो ऐसे आप एक बढ़िया आंसर लिख पाएंगे। इसके बाद है, डोंट ट्राई टू ब्लफ द एग्जामिनर। देखो, अगर आपको कोई चीज नहीं आती है तो वो टॉपिक को मत करो, वो क्वेश्चन को मत करो। लेट सपोज क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, आपको एक पार्ट आता है, दूसरा नहीं आता है, तो जो पार्ट आता है आप उस पर एफर्ट डालो, उसे करो। दूसरे पार्ट को ब्लफ ना करो, एग्जामिनर को बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करो, स्पेशली शुरू के क्वेश्चंस के अंदर। क्योंकि अगर आपने एग्जामिनर को बेवकूफ बनाने की कोशिश करी और उसे पता चल गया तो आपका इंप्रेशन बहुत ही खराब पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। और ऐसा अगर किसी शुरू के क्वेश्चन में हुआ तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपने उसे आगे भी बेवकूफ बनाने की कोशिश की होगी, आगे भी अपने जो आंसर्स हैं उनमें कुछ ऐसे ही फालतू में कुछ चीजें लिख दी होंगी जो कि रेलेवेंट नहीं है, और आपके मार्क्स आगे भी कटते चले जाएंगे। तो आप जो है, अगर किसी क्वेश्चन के बारे में नहीं जानते हैं, किसी टॉपिक के बारे में नहीं जानते हैं, तो उसे स्किप करना बेटर है। अपना टाइम वहां पे बचाइए और किसी और क्वेश्चन पे लगाइए और किसी क्वेश्चन को और बेहतर तरीके से आंसर कीजिए। एग्जामिनर को बेवकूफ बनाओगे तो आपके ही मार्क्स कट जाएंगे, गलत इंप्रेशन एग्जामिनर के मन में आपके लिए बन जाएगा। इसके बाद है जी, लीव स्पेस आफ्टर एवरी पैराग्राफ। तो अभी क्या देखता हूं मैं कि कुछ स्टूडेंट्स अपने जो आंसर्स लिखते हैं उसके अंदर ना लिखते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं और लिखते चले जाते हैं, कोई स्पेसिंग नहीं होता। बस एक के बाद एक वर्ड आता जाता है, पैराग्राफ खत्म हुआ तो बस साथ ही अगला पैराग्राफ भी शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं है। आप अपने आंसर में जहां पे भी बीच में गैप दे सकते हो, स्पेस दे सकते हो, वो जरूर देना चाहिए। पॉइंट खत्म होने के बाद, पैराग्राफ खत्म होने के बाद जरूर थोड़ा सा स्पेस दो, उससे आपकी प्रेजेंटेशन और अच्छी लगती है। और अगर आपकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है और फिर भी आपने स्पेसिंग प्रॉपर दे रखी है, थोड़ा सा नीट एंड टाइडी लगता है काम, और एग्जामिनर को पढ़ने में इजी रहता है, आपका आंसर देखने में इजी रहता है, और आपका आंसर थोड़ा सा बड़ा भी लगता है, फ्लावट भी आ जाती है जब आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ते हो। तो थोड़ी सी स्पेस आपको जरूर छोड़नी चाहिए। इसके बाद है जी, अपने कीवर्ड्स या फिर हेडिंग्स जो है, कोशिश करो अगर कर सकते हो तो उनको अंडरलाइन कर दो। तो जो भी आपका हेडिंग है या जो कीवर्ड है जिसपे आप चाहते हैं एग्जामिनर की नजर पड़े, आप उसे अंडरलाइन कर दो, ताकि एग्जामिनर की सीधा नजर उसी कीवर्ड पे पड़े और उसे पढ़ के वो आंसर दे दें। क्योंकि अगर एग्जामिनर पूरा आंसर पढ़ने बैठ गया, उसमें दो चार गलतियां तो निकाल ही देगा। तो कीवर्ड पढ़े और आपको नंबर दे दे, ये बहुत ही बेहतर हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम है, आप कर सकते हैं, तो ऐसे अंडरलाइनिंग का भी काम आपको कर लेना चाहिए। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे कुछ और टिप्स है आप लोगों के लिए। जब भी आप अपना सब्जेक्टिव आंसर अटेम्प्ट करेंगे, स्पेशली जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो जरूर कीजिए। आप जर्नल बना रहे हैं तो जर्नल का फॉर्मेट बनाइए, लेजर अकाउंट बना रहे हैं तो प्रॉपर फॉर्मेट बनाइए, बैलेंस शीट, पी&एल, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो भी बना रहे हैं तो प्रॉपर फॉर्मेट बनाइए। प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे तो एग्जामिनर को एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि हाँ, ये जो स्टूडेंट है इसने एफर्ट लगाया, इसे चीजों के बारे में मालूम है, और थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बढ़िया हो जाती है, उसे नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर। इसके अलावा
थोड़ा सा वर्ड लिमिट को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। कई बार क्या होता है कि जो क्वेश्चन का आंसर हमें बहुत अच्छे से आता होता है, हम उसमें लिखते रहते हैं और बहुत सारा लिख देते हैं। इतना लिखने की जरूरत नहीं होती। तो अगर एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें आप अराउंड 200 वर्ड्स लिख रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, मोर देन इनफ है। आप अगर इससे ज्यादा लिखेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपका पेपर छूट जाएगा, कहीं ना कहीं बाकी क्वेश्चंस के ऊपर आपको टाइम नहीं मिलेगा, आप हड़बड़ी में उन क्वेश्चंस को करेंगे, वहां पे हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आएगी, जल्दबाजी में करोगे तो क्वेश्चन के आंसर्स आप पूरे आगे नहीं लिख पाओगे। तो अपनी वर्ड लिमिट जो है उसे ध्यान में रखिए, बहुत ज्यादा ओवर राइटिंग करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि क्वेश्चन को लिखने से पहले, आंसर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक पॉज लो और सोचो कि क्या क्या चीजें आपको लिखनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया और आपने उसमें 4 पेज भर दिए। इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है जी। तो आप एक ऑप्टिमम आंसर जो है वही लिखिए, 200 वर्ड्स तक का आंसर ही लिखने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा आपको वही लिखना है जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ना कि जो आपको आता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाई डू वी क्लासिफाई एसेट्स एज करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एसेट्स को करंट नॉन करंट क्यों क्लासिफाई किया जाता है। आप उसे बता रहे हो कि करंट एसेट्स ये होते हैं, नॉन करंट एसेट्स ये होते हैं। तो ठीक है, बता सकते हो, बट मेन चीज तो बताओ क्या है कि करंट नॉन करंट का क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है। ताकि हमें अपना लिक्विडिटी पोजीशन जानना है, हमें जानना है कि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए कितने हमारे पास एसेट्स अवेलेबल है। तो करंट नॉन करंट का जो बाइफरकेशन का कारण है वो भी तो बताओ। आप अक्सर क्या करते हो, जब जब भी सवाल आपके सामने आता है तो जो भी टर्म आई आप उसके बारे में लिखना शुरू कर देते हो, ये नहीं देखते कि सवाल पूछ क्या रहा है, एग्जैक्टली आपको लिखना क्या है। आपको जो आता है आप वो लिखना शुरू कर देते हो। तो ऐसा नहीं करना है जी। सवाल को एक बार ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, जो आपसे पूछा जा रहा है आप उसे यहाँ पे लिख कर आइए, उसे वहां पे अपने आंसर में जगह दीजिए, तभी आपको नंबर मिलेंगे। इसके अलावा शॉर्ट फॉर्म्स जो एग्जामिनर को समझ में नहीं आएंगी उनको अवॉइड करो। जैसे आप प्रीपेड एक्सपेंसेस लिख रहे हो, उसको ऐसे लिख रहे हो तो ये एग्जामिनर को शायद समझ में नहीं आएगा। हाँ, WTO लिख रहे हो तो समझ में आ जाएगा, IMF लिख रहे हो समझ में आ जाएगा, सेबी लिख रहे हो समझ में आ जाएगा। बट ऐसी जो शॉर्ट फॉर्म्स होती है ना, उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर हो सकता है इन शॉर्ट फॉर्म्स को ना समझे और आपके जो नंबर है वो फालतू में कट जाए। तो ऐसी शॉर्ट फॉर्म्स थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश आपको जरूर करनी है। एंड प्यारे दोस्तों, एवर स्टडी क्लासेस का एक सब्जेक्टिव पेपर का कोर्स हम लेकर आए थे। और अगर अभी तक आपने बहुत सारी पढ़ाई कर ली है और अभी कुछ और चीजें हैं जो आपको कवर अप करनी है, आपका ऑलरेडी प्लान ऑफ एक्शन रेडी है, तो आप उसे ही फॉलो कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपको कुछ टॉपिक वाइज क्वेश्चंस और आंसर्स चाहिए जिनको आप रेफर कर सके, आप देख सके कि कैसे आंसर आपको लिखना है एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप इस कोर्स को रेफर कर सकते हैं। बट अगर ऑलरेडी आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है, आपके पास ऑलरेडी कोई और कोर्सेज है जिनको आप फॉलो कर रहे हैं और आपके पास समय नहीं है, टाइम नहीं है इस कोर्स को भी करने का, तो फिर आपको ये लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन बिल्कुल पास आ चुका है। बट अगर अभी आपको कंफ्यूजन है कि क्या करे क्या ना करे, कैसे आंसर लिखना चाहिए, तो उसके लिए आप इस कोर्स को डेफिनेटली ले सकते हैं। इसका प्राइस कुछ ज्यादा नहीं है, आप इसे हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी चर्चा, जिसमें मेरे को आपके साथ शेयर करने थे कुछ टिप्स, कुछ सजेशंस जो आपके सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग में आपकी मदद कर सकता है। तो आज के लिए सेशन में इतना ही जी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सब्जेक्टिव पेपर बहुत अच्छे से करके आइए, बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं जी पेपर के बाद। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।